स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी की। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखिए। आज की टिप्स, आपके घर के आसपास अगर इलेक्ट्रिक पोल है और तारों का जाल बना हुआ है तो ध्यान रखिए, फिश एक्वेरियम अवश्य रखिए। फिश एक्वेरियम नॉर्थ ईस्ट में स्टेबल करें, इससे बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल और तारों का जाल राहु को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए फिश एक्वेरियम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। राहु यदि आपके बर्थ चार्ट के अंदर वीक है या नीचस्थ है तो इसके लिए आप कबूतरों को दाना डालें और मजदूर या सफाई कर्मचारी को यथाशक्ति दान दें और भोजन कराएं। बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। और हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड करें या हनुमान चालीसा करें, बहुत लाभ होगा, शीघ्र लाभ होगा। और आपको लगता है आपके बर्थ चार्ट में आपको बताया गया है कि आपके केतु वीक है, तो आप अपने पैरों के अंगूठे में चांदी की रिंग नुमा आभूषण धारण करें, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों पैरों में धारण कर सकते हैं। इससे आपको पॉजिटिव फील होगा और नेगेटिव या जो कष्टदायक टाइम है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगा, अच्छे समय में बदल जाएगा। अंगूठे में चांदी धारण करने से और आपको केतु से रिलेटेड समस्याओं से राहत मिलेगी, साथ ही आपका चंद्र भी बहुत मजबूत होगा। जानते हैं आप सबसे कठिन क्या है? अपने आप को साबित करना, अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को ढूंढना। और ढूंढ रहे हम ईश्वर को हैं, खोए हुए हम स्वयं हैं और ढूंढ रहे ईश्वर को हैं। बहुत अजीब सी बात है। एनीवे, हमें अपने को ढूंढना चाहिए, हमें अपने आप को प्रूफ करना चाहिए, अपनी क्वालिटी को जानना चाहिए, अपने आप को, अपनी क्वालिटी को इतना डेवलप करना चाहिए। ईश्वर तो हमारे भीतर विद्यमान है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अपने आप को जानना कितना आवश्यक। जिस दिन से आपने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया अपने आप को जानने के लिए, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, 90% यानी 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, सब कुछ अद्भुत होगा। लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप जैसे चाहेंगे और अद्भुत और सफल जीवन जिएंगे। जिस तरीके से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो अद्भुत जीवन जिएंगे आप। इसलिए अपने आप को जानिए, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी को जानिए। इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इस विषय में बात कर रहा हूँ। विश्वास कीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक, एक पूर्णतः सत्य। उस सत्य को जानना अति आवश्यक है। कुछ ऐसे लक्षण हैं, ऐसे साइन है जिसमें हम आप सभी अगर ये जान पाएं कि प्रकृति, परम शक्ति, परम पुरुष, परम तत्व आपको किसी विशेष या किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए, किसी स्पेशल कर्म के लिए चुना है। आप सामान्य या ऑर्डिनरी वर्क के लिए नहीं बने हैं। ये कैसे पहचानेंगे आप? ये क्या संकेत होगा, क्या साइन होगा, क्या जाने, क्या करना चाहेंगे आप? इस वीडियो में ऐसे ही लक्षण की चर्चा करेंगे, ऐसे साइन की चर्चा करेंगे। आप, हम सभी ये जान सकते हैं कि प्रकृति, परम शक्ति, परम पुरुष, उस परम तत्व ने आपको किसी स्पेशल, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष कर्म के लिए चुना है। कि कैसे जानेंगे कि आप कुछ विशेष, कुछ स्पेशल उद्देश्य के लिए चुने गए हैं? आपका जन्म उस विशेष उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हुआ है। प्रकृति, पुरुष, परम तत्व आपको संकेत देंगे, एक साइन देंगे, एक इशारा करेंगे कि प्रकृति आपको तैयार कर रही है उस विशेष स्पेशल उद्देश्य के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ व्यक्ति, कुछ पर्सन, कुछ ऐसे डिफरेंट, कुछ अद्भुत होते हैं, कुछ अलग होते हैं। प्रकृति उन्हें किसी विशेष उद्देश्य, विशेष कार्य हेतु, बड़े कार्य हेतु तैयार करती है। उसे प्रिपेयर करने के लिए बहुत
एग्ज़ाम, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा आपके मित्र, रिश्तेदार या आपके साथ काम करने वाले, ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, आप देखते होंगे या उनको सुनते होंगे कि तू बहुत भोला है, तू अलग है, तू प्रैक्टिकल नहीं है, तू कुछ दुनियादारी समझता नहीं है, कुछ दुनियादारी सीख, कुछ प्रैक्टिकल बन, तेरा क्या होगा। बहुत लोग कहते होंगे, उनके बड़े माता पिता, लेकिन वो उनका स्वभाव यथावत बना रहता है। वो ऐसा लगते हैं कि वो इस दुनिया से परे हैं, थोड़ा अलग हटके सोचते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है, या हो सकता है आपके साथ हुआ हो, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या मेरे साथ, या आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। प्रकृति और परमात्मा किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं। देखा या सुना आप सब, हम सब के मध्य में होता है ये। आप सभी को पता है कि उसकी सोच, उसके कर्म, उसकी बातें, उसका बोलना, उसका सोचना, सब कुछ आपसे अलग है, आपसे हटके है। उस परम तत्व पुरुष प्रकृति ने कुछ अलग इसलिए बनाया है कि उसे कुछ विशेष करना है, कुछ विशेष पाना है, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लक्ष्य के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। आप सब उसे समझने के स्थान पर उसकी हंसी उड़ाते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल समझते हुए और उसे मूर्ख बताते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, वो नहीं करता, वो उसे पसंद नहीं करता। आप ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते हैं, आप ब्रांड के पीछे भागते हैं, वो ये ऐसा नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्वयं एक ब्रांड है, वह स्वयं एक ब्रांड बनेगा। ईश्वर ने और प्रकृति ने उसे कुछ अलग करने के लिए भेजा इस धरा पर। तो इतने संघर्ष में जिएगा वो, बहुत, उसे सामान्य से बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते हुए कई जगह वो चीट भी किया जाएगा, उसे अपनों के द्वारा या अपने दोस्तों के द्वारा चीट किया जाएगा। उसके गुणों, उसकी क्वालिटी को देख के लोग ईर्ष्या करेंगे और जलन की भावना से उसकी हंसी उड़ाएंगे, पर वो तैयार होता रहेगा। उस ईश्वर, उस प्रकृति के द्वारा उसे तैयार किया जा रहा है। वह संघर्ष सामान्य संघर्ष से बहुत अलग होगा, बहुत अद्भुत होगा। वह हर स्थिति में, वह स्वास्थ्य, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरीके से तैयार होगा। ये समय अपने आप को जानने के लिए लगाइए, प्रयास कीजिए अपनी योग्यता को, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। समय हो गया है दिव्य प्रियो का। कागज़ और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 14 अप्रैल 2023, वार है शुक्रवार, और दिव्य अक्षर है रे से राम, और दिव्य अंक है 6। करिए इस दिव्य प्रयोग को और कर लीजिए मैनेज और डेवलप अपनी ऊर्जाओं को, अपने आप को, और पा लीजिए वो सफलता जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। मैं कुछ लक्षण, कुछ संकेत की बात करूँगा। ये आपके आसपास में आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, जान पहचान किसी में भी हो तो उसका सम्मान करें। अगर आपके अंदर है तो ईश्वर का धन्यवाद दें। और ये समस्त लक्षण अगर आप स्वयं के अंदर विद्यमान है तो ईश्वर, उस परम शक्ति को धन्यवाद कीजिए। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, वो परम तत्व, परम शक्ति जब किसी को विशेष उद्देश्य, विशेष लक्ष्य के लिए चुनती है तो विशेष साइन, विशेष पहचान देती है, उसको विशेष सोच होती है विशेष काम करने की। बचपन से, जन्म से वह संघर्षों से भरा होगा, संघर्ष ही संघर्ष होगा उसके जीवन में। सामान्य व्यक्ति को जो सफलता बहुत सामान्य तरीके से मिलती है उसे नहीं मिलेगी, उसे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, वह थक जाएगा। सामान्य लोग उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएंगे कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो विशेष लक्ष्य के लिए तैयार हो रहा है, विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए आप अपने आप को, या आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति बहुत फ्रेंडली हों, उसकी विशेष योग्यता, उसकी विशेष क्वालिटी और उसकी विशेष सोच के प्रति आप समर्पित रहें, सम्मान करें उसका। अगर आपको चुना है तो ईश्वर का धन्यवाद दें। सामान्य व्यक्ति से अधिक
अलग सोच रखने वाला होगा, जरा हटके होगा, अलग सोचेगा, अलग करेगा, अलग व्यू से दुनिया को देखेगा, यूनिवर्स को अपने अलग एंगल से देखेगा। उसके पग पग पर समस्या आएगी, एक समस्या खत्म नहीं हो तो दूसरी समस्या स्टार्ट हो जाती है। वह स्ट्रगल, संघर्ष करता रहेगा, वह संघर्ष में जीता अपने आप को हर स्थिति में संघर्ष व लड़ने के लिए तैयार रखता है। जो धर्म, ईश्वर, प्रेम, देश, राष्ट्र, संस्कृति की बातें करेगा, ईश्वर, प्रेम, धर्म, राष्ट्र में स्वयं को खो देता है, वह ये देख मित्र, रिश्तेदार उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो जो अपने आप को प्रैक्टिकल या इंटेलिजेंट समझते हैं वो लोग, वह ये कहेगा ये मूर्ख है, ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन नहीं, प्रकृति और परम तत्व ने उसे विशेष लक्ष्य के लिए चुना है, तो उसे तैयार किया जा रहा है। जब वह सफल होगा तब आप सब उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, शाबाशी देंगे, वेल डन कहेंगे, वो आप सभी होंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए उनकी हंसी ना उड़ाएं कृपया करके। उन्हें समझे, नहीं समझ सकते तो उनके काम, उनकी योग्यता पर छोड़ दीजिए। ईश्वर और प्रकृति ने, परम तत्व ने उन्हें जो काम सौंपा है वह करके रहेगा। आप चाहेंगे तो भी, आप नहीं चाहेंगे तो भी। मित्र, रिश्तेदार, ये सब समझने का प्रयास करें, हंसी ना उड़ाएं। प्रकृति व परम तत्व ने उसे चुना है। आप ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हैं तो अपने आप को गौरवान्वित समझे। आप समझे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हंसी ना उड़ाएं, उसे उसका काम करने दीजिए। आप ये समझिए उसकी लाइफ, उसको जैसे करना है वैसा करेगा। आप होते कौन हैं उसे मूर्ख या इंटेलिजेंट बताने वाले। इसलिए हंसी ना उड़ाएं किसी की। आने वाला समय हो सकता है आपको सॉरी बोलने का मौका भी ना दे। हो सकता है वह व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से ऐसे सफलता, ऐसे योग्यता, ऐसे पद को पाले जो आपकी सोच से बहुत परे हो सकता है वह व्यक्ति आपको क्षमा कर दे, क्योंकि उसकी योग्यता, उसकी क्वालिटी और विशेषता उसे ईर्ष्या करना नहीं सिखाती। वह आपको बहुत जल्दी क्षमा भी कर देगा। इसलिए आप अपने आप को गौरवान्वित और उसके साथ हैं, उसके सानिध्य में हैं, उसे डिमोरलाइज ना करें। प्रमोट नहीं कर सकते तो डिमोरलाइज ना करें। प्रकृति, काल और परम तत्व और समय उसको तैयार कर रहे हैं। वह क्षमता, ऊर्जावान, वह पावर, वह जागृति जब पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे, उसकी ऊर्जा, तो वह अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु तैयार किया गया है। जब वह हो जाएगा तब वह विशेष सफलता भी पाएगा। ऐसी विशेष सफलता 99 यानी 99% लोगों से हटकर वो 1% लोगों में अपने आप को शामिल कर लेगा। ये यूनिवर्स, प्रकृति, परम पुरुष, उस तत्व ने, उस परम तत्व ने उसको चुना है। यदि ये सब आपके साथ हो रहा है, आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हैं, तो उस प्रकृति, उस ईश्वर, उस यूनिवर्स का धन्यवाद दें, उस परम तत्व को धन्यवाद दें कि आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया। हम सभी ने, लगभग हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा या देखा होगा कि योग्यता होते हुए भी सफलता या लक्ष्य पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। आपको निरंतर शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक कष्ट, पीड़ा या संघर्ष का सामना कंटिन्यू करना पड़े, रुकने का अवसर ही ना मिले। आप रुको और फिर तैयारी करो। बीमारियां आपको परेशान करें, कष्ट दें, स्वास्थ्य ठीक ना रहे, धर्म, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था कम न हो, विश्वास बढ़ता ही चला जाए ईश्वर के प्रति, अपने आप के। एक ऐसी सफलता लेके आएगा जिसे सामान्य के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। और अपने आप को तैयार करें। आप क्या करोगे, ईश्वर ने वह पूर्ण रूप से तैयार कर रखा है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अपनी योग्यता को इम्प्रूव करते रहें, कंटिन्यू, डे बाय डे, हर दिन, हर क्षण कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। सामान्य रहना, किसी ब्रांड के पीछे ना भागें, खुद ब्रांड बने।
सबको सामान्य दृष्टि से देखना, सबको इक्वल मानना, वीआईपी हो या सामान्य ऑर्डिनरी पर्सन, सबको इक्वल मानना, सबको समान दृष्टि से और इक्वल समझना। अगर आपको विशेष संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ रहा है, तो यकीन कीजिए किसी विशेष सफलता, विशेष लक्ष्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं आप। इसलिए अपने आप को अनलकी या बैड लक ना समझे, अपने आप का बैड लक ना समझे, अपने आप को अनलकी ना समझे। आपको सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब छोटी सफलता के लिए नहीं बने हैं आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, इसलिए आपको विशेष और अद्भुत सफलता मिलेगी। इसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को यूनिक समझे और यूनिक क्वालिटी डेवलप कीजिए अपने अंदर। अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता पर विशेष तैयारी कीजिए, विशेष वर्क कीजिए। ईश्वर, उस परम शक्ति, उस परम सत्ता पर, उस दिव्य परम तत्व पर विश्वास कीजिए, अपनी योग्यता पर विश्वास कीजिए। अपने आप को वीक या कमज़ोर ना होने दें, ना समझे। आपकी जो सोच, आपकी समझ, आपके काम, आपके देखने का तरीका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर अदर या सामान्य लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, इट मीन्स आप स्पेशल हो, आपको स्पेशल योग्यता मिलेगी। आप यूनिक हो, इट मीन्स यू आर द यूनिक पर्सन। आप यूनिक हो, अद्भुत हो, तो विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्राप्ति के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसलिए तैयार रहें, अपने आप को हर समय विशेष और विशेष योग्यता के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। इसी में कोई अंतर न रखना, सबको सामान्य व इक्वल मानना। आप में कई योग्यता होने पर भी गर्व या प्राउड न करना। अपने आप को बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करना, सबको सम्मान देना। पर सफलता नहीं मिले तो झुंझलाहट ना करना और अपने धैर्य को बहुत धैर्य और अपने आप को बहुत सशक्त, मजबूत और अडिग रखना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और निरंतर लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना, अपने आप की योग्यता को बढ़ाना। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।